जॉन हरी सब्जियों से बिल्कुल नफरत करता था। वो हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता था। एक बार सभी हरी सब्जियों ने तय किया कि वे जॉन को अपनी ताकत का एहसास कराकर रहेंगी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हरी सब्जियों ने न सिर्फ जॉन को अपने गुणों का कमाल दिखाया, बल्कि जॉन के साथ क्रिसमस भी मनाया। जॉन की माँ मैरी घर के अंदर काम कर रही थी। तभी उन्हें बाहर सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। मैरी घर का काम छोड़कर बाहर आई और सब्जी वाले को रोका। सब्जी वाले, जरा अपनी सब्जी दिखाना। देखो मैडम जी, एकदम ताजी सब्जियां हैं, अभी खेत से तोड़ कर लाया हूं। टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मशरूम, लौकी, हरी धनिया। मैरी सोचती है, जॉन तो हरी सब्जियां खाता नहीं है। उसे तो सिर्फ मैगी और नूडल्स पसंद है। एक काम करती हूँ, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और मशरूम ले लेती हूँ। नूडल्स में डालकर बना दूंगी। इससे वो हरी सब्जियां भी खा लेगा। मैरी कुछ हरी सब्जियां ले लेती है। दूसरे दिन वो हरी सब्जियां डालकर नूडल्स बनाती है और जॉन को लंच में दे देती है। जॉन जब ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलता है। ओफो, माँ ने नूडल्स में हरी सब्जियां डालकर नूडल्स का सारा टेस्ट ही बिगाड़ दिया। नूडल्स में भी हरी सब्जियां डाल दी, इन्हें कौन खाएगा? जॉन एक एक करके सारी हरी सब्जियों को निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और नूडल्स खा लेता है। जॉन के ऐसा करने से सारी हरी सब्जियां बहुत दुखी हो जाती हैं और आपस में बात करती हैं। जॉन ने हमें किसी फालतू चीज की तरह निकालकर फेंक दिया है। जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंकते हैं। मुझे भी फेंक दिया, जबकि मेरे अंदर भरपूर कैल्शियम है। उसे हमारे गुणों का पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम अपनी बेइज्जती अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। उधर जॉन जब शाम को घर आता है तो उसकी माँ ने खाने में लौकी के कोफ्ते बनाए थे। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। अभी लगाती हूँ। मैरी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। जॉन खाना खाने लगता है। मैरी सोचती है कि अगर जॉन को बता दिया कि ये कोफ्ते लौकी के हैं तो वो खाना छोड़कर उठ जाएगा। मैरी ने कहा, ये मलाई कोफ्ते हैं। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि कोई हरी सब्जी नहीं बनाई। अच्छा, कल लंच में शाही पनीर बना देना। जॉन, रोज रोज पनीर कौन खाता है? तुमने कल ही तो मटर पनीर बनवाई थी। उसमें से सारे मटर निकालकर तुमने फेंक दिए। हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्हें इस तरह से बर्बाद करना सही नहीं है। माँ, हरी सब्जियां भी कोई खाने की चीज है? अच्छा चलो, पनीर ना सही, अंडा करी बना देना। उसमें भी तो प्याज और टमाटर पड़ेगा ना बेटा। बिना हरी सब्जियों के खाना बन ही नहीं सकता। माँ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे हरी सब्जियों से दूर रखो प्लीज। हरी सब्जियां देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। जॉन की बातें सुनकर बाउल में रखे लौकी के कोफ्ते को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथी कोफ्ते से कहता है, देखो, हमारी ही सब्जियां उंगलियां चाट चाट कर खा रहा है और हमारी ही बुराई कर रहा है। हाँ, बस बहुत हो गया, हमें इसे समझाना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्रिसमस आने वाला है, क्यों ना कुछ ऐसा करे कि जॉन हमारी कद्र करने लगे और हम उसके साथ क्रिसमस भी मना लें। मेरा क्रिसमस मनाने का बहुत मन है। ठीक है, हमें बाकी हरी सब्जियों से भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। उस रात रसोई में रखी सब्जियों ने आपस में मीटिंग की और जॉन के साथ क्रिसमस मनाने का फैसला किया। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन जॉन जब ऑफिस जाने लगा तो रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। जॉन स्कूटर का ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। अरे, मेरे स्कूटर को क्या हो गया? इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? लगता है स्कूटर का ब्रेक फेल हो गया है। अब मैं क्या करूं? जॉन का स्कूटर एक खंभे से टकराने ही वाला था कि तभी उसके सामने लौकियों से भरा एक ट्रक आ जाता है और उसमें से ढेर सारी लौकियां नीचे गिर जाती हैं। सड़क पर लौकियों का ढेर लग जाता है और जॉन का स्कूटर लौकियों को रौंदता हुआ रुक जाता है। ओह, भले ये लौकियां खाने में अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने आज मेरी जान बचा ली। जॉन वहां से चला जाता है। लौकियां आपस में बात करने लगती हैं। भले ही कुछ लौकियों की जान चली गई, लेकिन आज जॉन ने हमारी तारीफ की है। उस दिन जॉन ऑफिस में जब लंच खोलता है तो देखता है कि मैरी ने शाही पनीर बना कर दिया था। आज माँ ने अच्छा खाना दिया है।
कोई हरी सब्जी नहीं दी। जॉन खाना खा लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के कारण वो काम नहीं कर पाता है और घर आ जाता है। अरे जॉन बेटा, आज तू बड़ी जल्दी घर आ गया। सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। मैरी जॉन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जॉन का चेकअप करता है और कहता है, इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं। इन्हें कुछ दिनों तक बहुत हल्का खाना खाना होगा। इन्हें दलिया और ताजी हरी सब्जियों का सूप दीजिए। हरी सब्जियों का सूप? हाँ, और मैगी, नूडल्स, पास्ता बिल्कुल बंद करना होगा, नहीं तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं डॉक्टर, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूं। अगले हफ्ते क्रिसमस है और मुझे क्रिसमस केक खाना है। तो फिर आपको दलिया और ताजी हरी सब्जियों का सूप लेना होगा। ठीक है डॉक्टर। जॉन और मैरी दोनों घर आ जाते हैं। मैरी रसोई में जाकर ताजी हरी सब्जियों का सूप बनाने लगती है। अब मजा आएगा। जॉन को हमारी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। हाँ, जब वो हमारा सूप पिएगा तो खुद को तंदुरुस्त महसूस करेगा और इस तरह उसे ताजी हरी सब्जियां अच्छी लगने लगेंगी। मैरी सब्जियों का सूप बनाती है और दलिया भी बनाकर जॉन को खाने के लिए देती है। सूप देखकर जॉन का मुंह बन जाता है। ऐसे मुंह मत बना। अगर जल्दी ठीक होना है और क्रिसमस मनाना है तो सूप पीना पड़ेगा। ठीक है माँ। जॉन दलिया खाने लगता है। जब उसने गरम गरम सूप पीना शुरू किया तो उसे बड़ा मजा आया। अरे वाह, हरी सब्जियों का सूप इतना टेस्टी भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जॉन फटाफट सारा सूप पी जाता है और दलिया भी खा लेता है, जिसमें मैरी ने हरी सब्जियां जैसे गोभी, मटर, गाजर डाली थी। इस बार जॉन ने हरी सब्जियों को डस्टबिन में नहीं फेंका। मैरी अब जॉन को दलिया और हरी सब्जियों का सूप बनाकर देती। पौष्टिक खाना खाने से जॉन बहुत जल्दी ठीक हो गया। माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब कल से मुझे लंच में हरी सब्जी और रोटी देना। वाह, क्या बात है! मेरे बेटे को हरी सब्जियां पसंद आने लगी। हाँ, हरी सब्जियों की वजह से तो मैं ठीक हो पाया हूँ। अब मैं धूमधाम से क्रिसमस मनाऊंगा। उस दिन मैरी जॉन को पत्ता गोभी, मटर और टमाटर की सब्जी बनाकर देती है। जॉन जब अपना लंच खोलता है और खाना खाने ही वाला था, तभी पत्ता गोभी बोल पड़ती है, रुको जॉन। कौन? ये आवाज किसकी है? मैं बोल रही हूँ, पत्ता गोभी। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, सारी सब्जियां जादुई हैं। हम सब बोल सकती हैं। हमने तुम्हें अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए ही ये सब किया था। क्या किया था? हाँ, मुझे याद है। वो सब हम सब्जियों का प्लान था। तुम हमें बेकार और फालतू समझते थे ना। और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई थी? नहीं। पनीर की सब्जी खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। और हरी सब्जियों का सूप पीकर तुम जल्दी ठीक हो गए। हाँ, वो सब हमने ही किया था, ताकि तुम हमें बेकार और फालतू मत समझो। जॉन, हम सब जादुई सब्जियां हैं। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम सब तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सब मेरे घर आना, हम साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। उस दिन घर जाकर जॉन मैरी को सारी बात बताता है। माँ, हमारी रसोई में रखी सारी सब्जियां जादुई हैं। ये तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, आओ मेरे साथ रसोई में चलो। जॉन मैरी को लेकर रसोई में जाता है तो वहां हरी हरी पालक रखी हुई थी। आओ जॉन, बोलो क्या खाओगे? क्या तुम पालक पनीर खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं पालक का साग खाऊंगा। और साथ में क्या खाओगे? साथ में टमाटर का सलाद और गरम गरम रोटी खाऊंगा। सब्जियों को इस तरह से बात करते हुए देखकर मैरी चौंक जाती है। तभी लॉकी बोली, मैरी और जॉन, कल क्रिसमस का त्योहार है और हम तुम्हारे लिए क्रिसमस का तोहफा लाए हैं। जरा पालक को हटाकर देखो। मैरी पालक को हटाकर देखती है तो वहां पर ढेर सारे रुपए रखे हुए थे। जरा टोकरी में से मुझे भी हटाकर देखो। मैरी टमाटर हटाती है तो देखती है वहां ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे।
इसी तरह मैरी सभी सब्जियों को हटाकर देखती है तो सबके नीचे कुछ ना कुछ रखा हुआ था। तो आज तुम सब सेंटा बनकर आए हो? हाँ, अब कल हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। दूसरे दिन जॉन क्रिसमस की तैयारी करता है और क्रिसमस ट्री में सब्जियां लगाकर उसे सजाता है। सभी सब्जियां खुशी के मारे डांस करने लगती हैं। सभी जॉन और मैरी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाती हैं।